क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले बता देते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते डील करते हैं। क्या है कि NCERT 15.1 का है, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। समझ लीजिएगा बुक में, यहाँ पर ये एक का एक से स्टार्ट है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन, शायद 5 क्वेश्चन एक में, उसको सॉल्व करेंगे आज। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ फार्मूला भी होता है और कुछ इसमें क्या सोचता है कि मैथ है, जैसे कि जोड़ घटाव रहता है उसको बनाना पड़ता है। इसमें बनाने की वाला बात नहीं, इसको याद करना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बराबर 1 होता है। हम बताते हैं आपको, सब समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, तो कुछ ऐसा भी आता है उसको बनाने वाला होता है। खैर यहाँ पर देखते हैं क्या है इसमें कहा क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई कह रहा है। तो इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार, हिंदी मीडियम वाले भी इसमें ध्यान दे सकते हैं कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा। क्या है जो डैश है उसमें क्या होगा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस भी दे सकते हैं। उसके बाद पी नोट है ना बाबू, या तो ऐसे लगा दीजिए आप, इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे हम जो ई डैश लगाए हैं प्लस के बाद जो है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर से बार भी लगा सकिएगा, तो ये कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे दिक्कत में नहीं आने वाली बात है। कहीं कहीं पे ऐसे रहेगा, यही पूरा उठा कर रहेगा। इससे जो होता है ना 3 फार्मूला बन सकता है, 3 फार्मूला। तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, उसके बाद फिर आगे डील करते हैं। आगे डील करते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसको क्वेश्चन ऊपर में है और उसके बाद क्या है, जैसा कि हमने बताया अभी जस्ट बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी, क्या हो रहा है यार, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई था ना, तो अब तो डैश या बैर से जो भी आपको अच्छा लगे, हम डैश से भी लिख रहे हैं अभी फ़िलहाल, डैश से लिए। इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से आपको 3 फार्मूला बनेगा, एक ये वाला फार्मूला भी हो सकता है, नहीं होगा ही, पहला ये हो गया। और उसके बाद है कि अगर कहीं कहीं पर पूछ देगा कि पी ई का प्रोबेबिलिटी, खाली हाँ का प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तब वहाँ पे क्या करना है। अगर हाँ का सिर्फ 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर में देखिएगा, पी ऑफ ई मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी होगा उसका हम बात करें, तो पी ऑफ ई का मान चाहिए हमको, उसके बराबर में क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, तो बराबर में 1 है तो 1 आएगा ही। ये जो है पी ऑफ ई वाला जो है ये उस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस में आ जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा पी डैश ना, तो बार आपको जो भी ठीक लगे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ 2 फार्मूला बना, 2 का फार्मूला बना यहाँ पे। उसके बाद हम तीसरा फार्मूला का बात कर लेते हैं कि तीसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। और तीसरा फार्मूला आ जाएगा, मान के ये पहला दूसरा हो जाए, इसको मिटाए क्या, मिटाते हैं इसको। तीसरा फार्मूला आ जाएगा पी ऑफ ई नोट के मान कहीं कहीं पूछ देता है, क्या करना है, पी ई नोट है तो नोट रहेगा ही, बराबर में 1 है, बराबर में 1 है तो 1 रहेगा। ई जो है ये वाला ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, पी ऑफ क्या आ जाएगा ई हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, वो दूसरा था, यही फार्मूला हो जाएगा। यहाँ आप फिर से अभी इसमें समझते हैं कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, एक आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं, एक का दूसरा में कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब इसको हिंदी में देखिए, हिंदी मीडियम वाले, कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है
उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। आप एक बात बताइए कि जो घटना नहीं घटेगा, मतलब कोई घट भी नहीं करेगा, वो घटना क्या चीज़ हो जाएगा? असंभव घटना हो जाएगा। अरे भाई, अगर हम मान के चले कि हमको कहीं जाना है, मान के चले कि हमें पटना जाना है, तो पटना जाने के लिए हम बाइक से कुछ भी से जाएंगे तो भाड़ा लेना, जब भाड़ा आ जाए, बाइक से जाते हैं तो पेट्रोल खर्च होगा, हम जेबे नहीं करेंगे तो पेट्रोल मेरा कहाँ से खर्चा होगा जी? ये क्या होगी? ये असंभव घटना हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसमें ये जो घटना क्या कहला, असंभव घटना कहलाएगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसमें 0 भरा आएगा, इसमें असंभव भरा जाएगा। भर लीजिएगा यहाँ पर, ये जो है ना, इसमें क्या भरा जाएगा? असंभव भरा जाएगा, असंभव भर लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर भर सकते हैं इम्पॉसिबल घटना, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ये कहलाएगा इम्पॉसिबल घटना कहला जाएगा। तो ये दूसरा भी यहाँ से डील हो चुका है। फिर से एक बार और समझते हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना घट भी नहीं करेगा, वो असंभव घटना होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? असंभव घटना हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा का क्वेश्चन में, मतलब 1 का तीसरा में चलते हैं। 1 का तीसरा में क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। वही बात है, खाली उल्टा है इसका। इसमें कह रहा है कि देखो, हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले, कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। अब ये बताइए कि इससे पहले क्या था, हम पटना जा रहे नहीं जा रहे थे, तो वह असंभव घटना था। इस बार हम क्या करें कि पटना जा रहे हैं तो मेरा पेट्रोल खत्म होगा, मतलब कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? तो हम देखिए, संभव घटना कहलाती है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित निश्चित है, जो घटना घटता है उसको कहते हैं कि निश्चित घटना, यानी कि संभव घटना कह लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? संभव घटना, इसलिए यहाँ पे जो है असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संभव घटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभव घटना हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पॉसिबल इवेंट लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, पॉसिबल इवेंट लिख सकते हैं। आप चलते हैं 1 का तीसरा में। तीसरा तो हो गया ना, 1 का चौथा में चलते हैं कि द सम ऑफ द पॉसिबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश। यानी कि देखिए, फिर से समझिए इसको, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डैश है, तो वो 1 होता है। जितना भी घटना जो घटित होता है वो 1 ही होता है, यानी कि संभव घटना पूछा जा रहा है यहाँ पे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के जो प्रायिकता का योग होता है वो 1 होता है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 1 हो सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ध्यान दे लीजिएगा। और उसके बाद 1 का चौथा हो गया ना, तो चौथा के बाद 5वां में चलते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। बात को समझो यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। 1 का 5वां है ना, 1 का 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ से कोई भी जो घटना होता है या तो वो 0 से बड़ा होगा, नहीं समझ में आया ना, रुको यहाँ फिर से देखो। यहाँ पे मान के चले कि कोई घटना घटित हो रहा है, ये जो घटना जो होगा ना, तो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, और न तो 1 से छोटा न तो उसके बराबर होगा। ई होता है कोई भी घटना जो होता है इसका, ये होता है। तो यानी कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा होता है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकता है, होती है, मतलब तथा
डैश से छोटी या उसके बराबर होती है, यानी कि 1 से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, ये हो जाएगा। यहाँ तक हो गया एक फाइनल 5 तक हम सॉल्व कर लिए हुए। अब चलते हैं दो का में 4 गो क्वेश्चन होगा शायद, हाँ 4 गो क्वेश्चन है। तो डील करिए यहाँ पे, या इसको साइड में रखते हैं, पहले इसको नीचे में ले जाते हैं। और देखिए इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन है, यानी कि इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि जब 50-50% का प्रायिकता होना चाहिए। मान के चलिए कि आपका हम और आप, हाँ आप, क्या कोई दोस्त है, कोई एक दोस्त है, हम दोनों का कोई दोस्त है, वो क्या कर रहा है कि 100 रुपया हमको दे रहा है, वो दोस्त कह रहा है कि 50 रुपया तुम ले लो, 50 रुपया आप ले लो। तो उसमें क्या करें, 50-50 का मतलब 50-50 का चांस बन रहा है। 50 रुपया हमको मिलेगा, 50 रुपया आपको मिलेगा, यानी कि 50-50% मिल ही रहा है। तो यही इसमें होता है इक्वली और लाइकली का मतलब। तो उसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं ना, तो हिंदी मीडियम वाले क्या कहेगा जी। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोग के परिणाम सांप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सांप्रायिक कहा है ना, तो सांप्रायिक का मतलब जैसा कि अभी हम बताएं कि दोस्त आएगा तो 50-50 रुपया देगा, वही मतलब होता है। सांप्रायिक का भी मतलब वही होता है। ये जो क्वेश्चन दे दिया अब 4 गो क्वेश्चन, इसको समझते हैं कि ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कहने का मतलब है कि एगो ड्राइवर होगा, कोई ना कोई एगो ड्राइवर होगा। पहले हिंदी में पढ़ लेते ना, तो गड़बड़ा जाएगा, ना तो हिंदी मीडियम वाला क्या सोचेगा जी। देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं भी होती है। मान के चलिए कि मेरे पास वो गाड़ी है, गाड़ी मतलब कार है, किसी का, चाहे आप ही के पास कोई गाड़ी है, जब स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी, तो उसमें क्या करेंगे, चाबी हम ढुकाएंगे, मान के चलिए फिर स्टार्ट नहीं होगा, दोबारा से लगाएंगे, नहीं स्टार्ट, तिबारा लगाएंगे, चौबारा लगाएंगे, पचमारा लगाएंगे, तो छठा में तो कभी ना कभी स्टार्ट तो होगा ही ना, गाड़ी तो स्टार्ट हो ही जाएगा। आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी प्रयास करिए, ये हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें तो 50-50% का तो नहीं बन रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको गलत करिए, ये सांप्रायिक नहीं हो सकता। अब चलते हैं दूसरा में। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिसेज है ना, तो मिसेज द शूट, हिंदी में पढ़ते हैं। पहले देखो यहाँ पे कि एक खिलाड़ी है, क्या है, एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट बॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। यहाँ पे भी हम समझिएगा थोड़ा अच्छे से कि वो होता है, क्या होता है उसको, फुटबॉल नहीं खेलने वाला था जो उसको ऊपर में लगा हुआ रहता है ऊपर में, तो उसमें जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कि ये मान के चलिए ये फुटबॉल है, हम फुटबॉल को उसमें हम डाल रहे हैं, ऊपर में लगा हुआ, तो वाइट कलर का रस्सी में रहता है, उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब कि एक बार में नहीं जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा, 3 4 5 में जितना भी हम कोशिश करेंगे, कहीं हो सके 6 बार में जाए, 10 बार में जाए, लेकिन उसमें चला जाएगा। जितना बार कोशिश करेंगे उसमें चला जाएगा एक ना एक बार। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि 50-50% क्या नहीं बन रहा है, इसमें 100% बनिए जा रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसमें भी नहीं बना, इसको भी काट दीजिए, दूसरा को काट दीजिए। क्या दूसरा, आप तीसरा में क्या है कि ए, देखिए आप तीसरा का क्वेश्चन पढ़ो पहले, उसके बाद समझने का क्वेश्चन को समझो। क्या है कि एक सत्य, यहाँ पर क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है ना जी। देखो, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। समझो यहाँ पे बाबू कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। कोई भी एग्जाम में, चाहे कोई भी क्वेश्चन में क्या 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, कितना 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से कोई एक को सही होता है, उसमें कि 50-50% का तो बन ही रहा है चांस। कैसे बनना है सो समझोगे, मतलब कि 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ चलिए मान के चलिए कि भारत के प्रधानमंत्री को, उसमें 4 गो ऑप्शन में दिया रहेगा। पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा नीरज, दूसरा ऑप्शन दे दिएगा पप्पू यादव, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा नरेंद्र मोदी, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा नीतीश कुमार।
खैर वो CM है, PM को ये हो रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि हमको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हम ऑप्शन मान के देखो यहाँ पर 1 2 3 है ना, 4 गो मान के, तो ऑप्शन ई सही है। कोई कॉपी चेक करेगा, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। इसलिए यहाँ पे 50% का क्या हो रहा है कि सांप्रदायिक बन रहा है, यानी कि लाइकली और इक्वली बन रहा है। अब क्या है कि का चौथा क्वेश्चन में क्या, ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। मतलब कोई बच्चा जब जन्म लेता है, माँ की पेट में से कोई बच्चा जन्म लेता है, उसमें से क्या होता है कि बेटा भी जन्म ले सकती है, बेटी भी जन्म ले सकती है। इसमें ना आप जानते ना हम जानते हैं, लेकिन चांस है कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे चांस बन रहा है, इसके लिए यहाँ पे भी हो जाएगा। इसका तो बना, लेकिन जो दो का था उसका नहीं बना 50%, यानी कि सांप्रदायिक नहीं हुआ, यानी कि लाइकली और इक्वली नहीं हुआ। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या है तीसरा का क्वेश्चन में कि वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसीडर टू बी ए फेयर वे इज डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। समझो यहाँ पे फिर से, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, यानी कि न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। समझते हैं बात को। जब कोई मैच होता है तो उसमें हम सिक्का को उछालते हैं, उसमें क्या होता है कि सांप्रदायिक आता है, या तो हेड आएगा ना तो टेले आएगा। सिक्का में तो दो को चीज़, या तो चित न तो पट, चित न तो पट दोनों में से कोई एक को चीज़ आता है, या तो चित आवे या तो पट आवे। उसमें क्या हो रहा है कि 50% का अति बन रहा है, क्या कि सांप्रदायिक हो रहा है, यानी कि लाइकली और इक्वली हो रहा है 50% का। इसलिए यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सांप्रदायिक के कारण न्याय संगत विधि हो रहा है। ठीक है, लिख सकते हैं आप ऐसे। और इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे भी लिख सकते हैं कि when we dodge a coin the outcomes and tail are equally likely, so the result of an individual coin toss is completely अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या है कि which of the following cannot be the probability of an event है, यानी कि which of the following cannot be the probability of an event। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देना है यहाँ पे कि 4 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, तो निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें नहीं क्या पूछा जा रहा था। हम सबसे पहले आपको इसमें से देखो, यहाँ पे नहीं माइनस में भी नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा वो समझते हैं। इसमें से कौन कौन होगा, वो क्यों होगा, सब हम बताते हैं। इससे पहले तो आपको क्या बताया थी, कोई भी घटना जो होता है तो 0 से बड़ा होता है ना, तो 1 से छोटा या उसके बराबर होता है, यानी कि 0 और 1 इसके बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है 2/3 है, तो उसमें हम इसको भी देखते हैं। 2/3 यानी कि 3 से जब हम भाग देंगे 2 में, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम दशमलव दे के यहाँ पर 0 लिखेंगे, 3 6 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ई गया 0 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। फिर से 0 रहेगा, जो मान के 0.6 आएगा। ठीक है, कितना आया 0. इसको सब सॉल्व किए तो 0.6। ई देखो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 0.6 आता है, इसलिए ये तो हुआ। अभी माइनस वाला तो कभी होगा ही नहीं। और तीसरा का देखते हैं 15% है ना, तो उसको भी जो 15% है इसको भी आप सॉल्व करिएगा ना, यानी कि 15 आ जाएगा। जब परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। जब इसे इसमें भाग दीजिएगा 100 से 15 में, 15 में तो भाग नहीं लगेगा, तो दशमलव देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0। उसके बाद जब लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, लगा के देखिए, 100 आ रहा है, 0 5 गया, मतलब करके देख लीजिएगा आप,
आ जाएगा तो यह मतलब कि 50 है वो भी इवेंट हो जाएगा, यानी कि ये भी इवेंट हुआ। ये तो खैर 0.7 है, ये 0 और 1 के बीच में है ही, इसलिए ये होगा, बट बी वाला नहीं होगा, तो इसलिए ये नहीं हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी वाला मान लीजिएगा। अब चलते हैं कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर इतना दें कि 0.05 वाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या जैसा कि हम जानते हैं कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नोट बराबर होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ठीक उसी तरह से हमको पूछा जा रहा है कि नोट ई, तो नोट ई पूछा जा रहा है। रुको पर फिर से ध्यान देना यहाँ पे हम अच्छे से थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं कि अब इसको कैसे लिख सकते हैं। नोट ई जो है तो इसको आप पी नोट लिख सकते हैं। हमको इसी का मान पूछा जा रहा है और ई का मान दिया ही हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नोट बराबर 1 होता है। जब 1 होता है ना, एक मिनट इसको पूरा डिलीट करते हैं, उसके बाद फिर से आपको समझाते हैं कि देखो यहाँ पे पी ऑफ बराबर 1 होता है। जब ये 1 होता है तो हमको पूछा जा रहा है कि ई नोट का मान पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे देखो ना बाबू कि ई नहीं का परेखता पूछा जा रहा है, ई केस का पूछा, ई नहीं का परेखता पूछा जा रहा है। इधर जब नहीं पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नहीं का पूछा जा रहा है ना, तो ई रह जाएगा यहाँ पे। उसके बराबर में 1 था तो इधर जाएगा तो क्या चाहेंगे पी ऑफ ई नोट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कि 1 आ जाएगा माइनस पी ऑफ ई का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई सॉरी यहाँ पर ई नोट ना, ई पी ऑफ ई है ना, तो पी ऑफ ई का मान क्या दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है ना। अब जब इसमें से जब घटाइएगा तो घटाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या हो जाएगा। घटाने का आसान तरीका, 1 में से 0.05 घटाना है ना, 1 में से 0.0 कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे अच्छा आसान तरीका है कि यार क्या हो जाता है कि बार 1 है 0.05 है, यानी कि 1 2 3 गो संख्या, तो दशमलव देखें हम 3 गो ऊपर आ दिए, उसके बाद 0.05 दशमलव के साथ दशमलव, इसे 0 यानी कि 0 ये 5 आएगा। जब इसको सब लेकर 10 में से 5 आएगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 10 में से यानी कि 9 में से 9 आ जाएगा। यहाँ पे इधर हासिल लिए तो 0 आ जाएगा, यानी कि 0.95 इसका आंसर बन रहा है। यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया है 0.05 आया आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड, मतलब जो फ्लेवर्ड मतलब होता है क्या कहता है उसको, चॉइस नहीं होता है क्या, सब बताते रुको। लेमन फ्लेवर्ड मतलब कि कैंडीज ओनली मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। कि देखो यहाँ पर बात को समझो कि यहाँ पे मान के चलो ये बैग है, तो इस बैग में ना जी, इस बैग में क्या है कि इस बैग में क्या कि नींबू तो है इसमें, नींबू है इसमें, लेमन फ्लेवर है ना, तो इसमें नींबू है। क्या है इसमें, नींबू तो है लेकिन संतरा नहीं है इसमें। देखो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। अब मान ली बिना थैले में झाँक के उसमें से एक गोली निकालती, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली। पहला है कि संतरे की महक वाली, मान के चलो कि हम उधर देख रहे हैं, नहीं देख रहे, ये बैग है यहाँ पे,
कि बैग में से जब हाथ डालेंगे तो उसमें से क्या संतरा निकलेगा? संतरा तो नहीं निकलेगा, नींबू निकल जाएगा लेकिन संतरा नहीं निकलेगा, यानी कि असंभव घटना है। जब रहबे नहीं करेगा तो कहाँ से संभव घटना हो जाएगा जी? तो इसलिए असंभव घटना का प्रायिकता हो जाती है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बाबू 0। ठीक उसी तरह से 11 फ्लेवर्ड कैंडी, यानी कि नींबू की महक वाले हमको इसमें से निकालना है। मान के इधर दे के उसमें हाथ डालें तो उसमें से नींबू निकालें, नींबू तो निकल ही जाएगा, तो यानी कि संभव घटना है, यानी कि संभव घटना की प्रायिकता होती है 1। क्या होता है? 1। ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ध्यान ले। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को समझना है, बनाना नहीं है इसको। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। बात को फिर से यहाँ पर समझो, जितना है वहाँ तक समझो पहले। इसमें क्या दिया हुआ है? पी ई नोट का मान कितना दिया हुआ है? कितना दिया था जी? 0.992 है ना। यहाँ पर देखो पहले, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पी नोट का मान कितना दिया हुआ है? 0.099 दिया हुआ है। हमको क्या चीज़ का मान पूछा जा रहा है? पी ई का मान पूछा जा रहा है। पी ई बराबर वाट, इसका मान पूछा जा रहा है। जैसा कि इससे पहले हम बताए थे कि न हाँ प्लस न बराबर क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है? यहाँ पर देखो, पी ऑफ ई प्लस पी नोट बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ठीक उसी तरह से हमको पता है इसका तो मान पता है, पी ऑफ ई का मान पता है, लेकिन पी ऑफ ई का मान नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका मान पता है लेकिन उसका मान नहीं पता है। तो इसका हम करते हैं कि यहाँ पे जो है ना, इसको मिटाते हैं पहले। रुको, यहाँ पे मिटाए, उसके बाद यहाँ पे देखो कि क्या आ जाएगा। यहाँ पे एक बार और देखो पहले, पी ऑफ इतना प्लस इतना बराबर क्या होता है? 1 होता है। हमको इसका मान पता करना है, तो कैसे पता करेंगे कि पी ऑफ ई को रहने देते हैं, बराबर में क्या है? 1 है। जब बराबर में 1 है, जब इसको उधर भेजेंगे, उस साइड भेजेंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, पी ऑफ ई नोट आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी ऑफ ई, इसका मान पता नहीं, इसका मान पता करना, लेकिन इसका मान तो पता है हमको, यानी कि 1 माइनस इसका मान कितना है? 0.992। जब इसको घटाइएगा 0.992, जब घटाने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं, क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो कि यानी कि 1 2 3 4 गो है, तो एक के साथ हम दे देते, कितना दशमलव दे देते हैं? 1 है, तो 4 गो संख्या है ना, तो 1 2 3 4 गो हो जाएगा। जहाँ पर दशमलव दशमलव दे देंगे, इधर 0 है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 9 9 2, अब इसको घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 9 में से 9 0 गया, तो यहाँ से कितना 0, यानी कि बन रहा है 0.008। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान देना है कि आंसर क्या आ जाएगा? 0.008 ही यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं, समझो यहाँ पे कि ये कोई बैग है, इस बैग में ना
ललका बॉल क्या गो है, 3 गो है, यानी कि रेड बॉल कितना है, 3 है, और ब्लैक बॉल इसमें 5 गो दिया हुआ है। BL कितना है, 5, ब्लैक बॉल 5 है। जब इसको टोटल यानी कि कुल परिणाम करिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि टोटल बॉल कितना हो जाएगा, टोटल बॉल 8 आ रहा है। ये टोटल बॉल 8 है, इसमें से पूछा जा रहा है रेड बॉल का ना, सॉरी रेड बॉल का नहीं पूछा, हाँ रेड बॉल का पूछा जा रहा है ना। तो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है टोटल, क्या था, अब देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है संभव परिमाण, क्या होता है, संभव परिणाम होता है, बट्टे में कुल परिणाम होता है, क्या होता है, कुल परिणाम। हमको पता है कि रेड बॉल यानी कि संभव, इसमें क्या वो लाल बॉल है, बॉल्ब है, बॉल है ना, बल्ब नहीं बॉल है, 3 गो लाल बॉल है, और टोटल संख्या कितना है बॉल की, तो 5 है। जो संभव परिमाण मतलब परिणाम मतलब होता है, मतलब कि उसमें 3 गो बॉल है, ये तो संभव है ना, और इसे थोड़ी ना कि 4 गो बॉल इसमें नहीं, कहीं पर दिया नहीं है 4 गो बॉल, इसलिए 3 गो बॉल है, ये संभव हो जाएगा 3। कुल परिणाम कितना है, 8 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3/8। अब आगे देखते हैं 8 क्वेश्चन सॉल्व, उसके बाद 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि द बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 white marble and 4 green marble. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? इसमें से देखो एक थैले में क्या, यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि मान के चलो ये थैला है, इस थैले में ना, इस थैले में लाल गेंद कितना है, थैले नहीं है क्वेश्चन में हम शायद 9 नंबर सॉल्व कर रहे हैं ना। तो एक डिब्बा मान के चलिए, मान लो ये डिब्बा है, ये डिब्बे में कितना 5 गो लाल कंचे हैं, 5 क्या है, लाल कंचे हैं, 5 लाल यानी कि रेड कंचा है। उसके बाद है कि 8 सफ़ेद है, यानी कि ई हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, 8 गो ग्रीन है। और उसके बाद क्या, इसी डिब्बा में क्या बात करें, इस डिब्बा में है कि हरा गेंद भी है दिया हुआ, हरा गेंद कितना है, 4 हरे कंच, यानी कि 4 गो ग्रीन मार्बल दिया हुआ है, यानी कि 4, अरे यार कि 8 सफ़ेद है ना, तो बाबू यहाँ पे सफ़ेद हो जाएगा। यहाँ पे जो 8 गो वाइट बॉल है दिया, कंचा दिया हुआ है, उसके बाद 4 गो हरा कलर के दिया, यानी कि ग्रीन 4 गो दिया हुआ है। तब हम सॉल्व करते हैं कि लाल है, इस डिब्बा में लाल गेंद कितना निकाल सकते हैं, क्या प्रायिकता है कि उसमें डिब्बा, तो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा है, इसमें क्या प्रायिकता हो, लाल निकलेगा, पीले निकलेगा, डिश निकलेगा, डर निकलेगा। तो बात को समझो, यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे तो लाल, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 8 4 12, अब 12 5 17 हो जाएगा, 17 18 5 1 मिनट, 18 5 17 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि रेड बॉल, यानी कि हम जैसा फार्मूला होता है कि फार्मूला होता है
नहीं मतलब संभव परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, यहाँ से आप अपना लिख लीजिएगा। तो संभव परिणाम कितना है, लाल गेंद कितना है इसमें से, वही ना संभव होगा। तो लाल गेंद का निकाल रहा है, तो लाल गेंद इसमें से 5 को है, यानी कि 5 आया, तो 5 आया। कुल परिणाम कितना है, तो 17 है, यानी कि टोटल इतने का आपका आंसर आ जाएगा। एक का इतना आंसर आ जाएगा। अब दूसरा का सॉल्व करते हैं। क्या है, यहाँ से इसको रहने दे देना है। उसके बाद है सफ़ेद का ना, तो सफ़ेद क्या गो था, तो सफ़ेद 8 गो है। तो जो संभव परिणाम कितना है, संभव परिणाम 8 है, और कुल परिणाम कितना था, 17। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हरा नहीं है, इसका मान पूछा जा रहा है, पी नोट का मान पूछा जा रहा है, वाट, इसका मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हरा का क्या प्रोबेबिलिटी होगा निकालने का। तो हरा गेंद कितना है, 4 है, हरा गेंद कितना है, 4, और कुल परिणाम कितना था, 17 था। यानी कि जो पॉसिबल घटना है उसको पहले रखना है, जो टोटल घटना है उसको नीचे रखना है। तो ये 4/17 आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं का मान, हरा नहीं है क्या मान पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा क्या कि पी ई प्लस पी नोट ई बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 जो होता है, तब पी ऑफ नोट का मान पूछा जा रहा है, तब यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम हटाते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बराबर 1 होता है ना। हमको इसका मान पूछा जा रहा है, तो इसको पहले रख लेते हैं। पी ऑफ ई इधर आ जाएगा, जब उधर बराबर में तो 1 है ही है, तो ये उधर जाएगा, तो पी ऑफ ई आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, कितना गया, इतना आया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ई 1 है, अब पी ऑफ ई का मान निकाले तो कितना आया था, 4/17 आया था। तो 4/17 आ जाएगा, यानी कि 4/17। इसको फिर से मिटाते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। देखो क्या था, 1/1 था और माइनस 4/17 था। तब इसको सॉल्व करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो 17 आ जाएगा, 17 से 4 आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। जब 17 में से 4 को घटाइएगा, 13 आ जाएगा ना। तो 13/17 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी यहाँ पे 9 भी सॉल्व हो गया।